हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। डॉक्टर प्रभु कहते हैं कि आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से है। इस दृष्टि से आश्रम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है। दूसरा है इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया। इस अर्थ के आधार पर आश्रम का तात्पर्य ऐसे क्रिया स्थल से है जहाँ कुछ समय ठहर कर व्यक्ति उद्यम करता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम स्वयं में कोई लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। प्रभु ने बताया है कि आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल मानना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था वह अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार का होता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार जीवन को 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में बांटा गया है। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना निकट का संबंध है कि एक आश्रम के कर्तव्यों को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम से संबंधित दायित्वों को ठीक से पूर्ण नहीं कर सकता। प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का सबसे पहला आश्रम है। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। अलग अलग वर्ण के बालक के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग रखी गई है। ब्राह्मण बालक के लिए यह आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष रखी गई है। इस संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। शाब्दिक ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है, जिसमें से एक है ब्रह्मा और दूसरा है चर्य। ब्रह्मा का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है अनुसरण करना या चलाना। इस तरह ब्रह्मचर्य का तात्पर्य महानता के मार्ग पर चलना यानी महान आत्माओं का अनुसरण करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता आदि से है। ब्रह्मचर्य का आप तात्पर्य केवल इंद्रिय संयम से नहीं है था, वरन इंद्रियों पर संयम रखते हुए वेदों के अध्ययन से था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम।
ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ वह 50 वर्ष की आयु तक रहता है। यह आश्रम ही वह महान कर्म स्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप से देता है। श्री गोखले ने गृहस्थ धर्म के संबंध में बताया है कि इस आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ का धर्म है कि जीव हत्या, असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रु, निर्बुद्धिता तथा डर को पास न आने दें। मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंगत, अकर्मत्या और चाटुकारों पर धन व्यय न करें। माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करें। पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ तथा काम की मर्यादाओं के अनुसार हो। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही कुल धर्म का सार है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु ने बताया है कि जब गृहस्थ यह देखे कि उसके शरीर की त्वचा शिथिल हो गई है, उसमें झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब विषयों से मुक्त होकर वह वन का आश्रय ले लेता है। वानप्रस्थ आश्रम का इस दृष्टि से विशेष महत्व रहा है कि इसके माध्यम से वैयक्तिक शुद्धि तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति में काफ़ी सहायता मिली है। 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ त्याग कर वानप्रस्थी बन जाने से युवा पीढ़ी के लोगों को परिवार में सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इससे पारिवारिक जीवन में संघर्ष की संभावना काफ़ी कम हो जाती थी। ऐसी स्थिति में समाज को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था और बेकारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती थी। वानप्रस्थी अपने जीवन के लंबे अनुभवों और त्यागमय आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चौथा है संन्यास आश्रम। आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करने के बाद आयु के चौथे भाग अर्थात 75 वर्ष की आयु के पश्चात वानप्रस्थी संसार को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। अब वह सामाजिक और सांसारिक संबंधों से पूर्णतया अलग हो जाता था। सन्यासी उसे ही माना गया है जो संसार का पूरी तरह त्याग कर चुका हो। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपना पुराना नाम भी त्याग देता है और सन्यासी के रूप में नवीन नाम ग्रहण कर लेता है। इस आश्रम में सन्यासी के लिए एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष रहता है, वह है मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए उसे सब कुछ त्यागना पड़ता है। वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है और लोगों को उपदेश देता रहता है। सन्यासी को अपने पास कुछ भी रखने की आज्ञा नहीं थी। वह जीवन मृत्यु की चिंता से परे होता था। अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दिन में केवल एक बार भिक्षा मांग करता था। जो कुछ मिल जाता उसी में उसे संतोष था। अधिक मिलने पर प्रसन्न नहीं होता है और न ही दुखी होता है। तो बच्चों, ये था संन्यास आश्रम के बारे में। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।